अभी कर रहे पिछले हैं। हफ्ते का किस्सा सुनाता हूँ। मेरे एक मित्र हैं, वो लंदन रहते हैं, इंजीनियर हैं, ओके। वहाँ पे जॉब करते हैं। तो उनको वहाँ पे दांत में दर्द हो गया, वो वहाँ गए डेंटिस्ट के पास लंदन में, और उन्होंने चेकअप कराया। तो उनको जो एक दांत की आरसीटी और कैप का खर्चा वहाँ बताया गया। अगर हमारा दांत दर्द कर रहा है, टूथ पेन है, तो क्या उसमें दांत निकालना हर टाइम कंपलसरी है? नहीं, मैं नहीं मानता इस चीज़ को सर, जो इम्प्लांट होता है उस पे एज फैक्टर का भी फर्क पड़ता है, लाइक कि हम कभी भी दांत निकलवाएं, जरूर लगवाएं। ये ना करें कि निकलवा के उसको सालों साल वैसे छोड़ दें। लेटेस्ट रिसर्च आई है, एक भी दांत एक साइड पे निकला हुआ है और वो अगर उसको रिप्लेस नहीं कराता तो इट में इवन लीड टू सर्वाइकल। तो ऐसे पेशेंट जो हैं जिनके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, उनको हमेशा वो प्रोन रहेंगे कैविटीज को। कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो बताते हैं 15-15 मिनट तक ब्रश नहीं करते हैं, तो वो एक तरह से गोल्डन डक बन जाते हैं। दिमाग में एक इम्प्रेशन लेके पेशेंट आता है कि दर्द में हूँ और दर्द मिलेगा। तो ब्लीडिंग आने का क्या कारण रहता है मसूड़ों में या दांत? नहीं, दांत निकालना तो आज की डेट में लास्ट रिजॉर्ट है। नमस्कार साथियों, आज आपका स्वागत है मेरे इस पॉडकास्ट में। आज हम पॉडकास्ट करेंगे डॉक्टर विशाल बंसल जी के साथ। ये डेंटिस्ट हैं, बहुत ही रियोन डेंटिस्ट है कुरुक्षेत्र में, और पिछले 25 साल से ये प्रैक्टिस में है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर, आज हम आपका जो 25 साल का एक्सपीरियंस है ना, इसको भरपूर फायदा मेरी जितना ऑडियंस को मिल सकता है वो दिलाएंगे, बिल्कुल और फ्री ऑफ कॉस्ट दिलाएंगे सर। बिल्कुल। इसके लिए हम कोई पर्ची नहीं लेंगे, नहीं ना मेरी कोई ऑडियंस लेगी, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल। तो सर, आप जैसे कुरुक्षेत्र में 25 साल इसी शहर में हो या कहीं पहले कहीं और प्रैक्टिस करते थे? नहीं, मुझे 25 साल इसी शहर में हो गए प्रैक्टिस करते हुए। इसी शहर में। मैंने 2001 में अपनी प्रैक्टिस चालू की थी। शुक्र है सर। तो तो सर, डॉक्टर जो आप इतने टाइम से यहाँ कर रहे हो अपना डेंटिस्ट का, तो कुरुक्षेत्र में लोग डेंटिस्ट के पास इतना लेट आपको नहीं फील किया कि लोग लेट जाते हैं या ऑन टाइम आ जाते हैं कि भी प्रॉब्लम शुरू है और वो आगे? देखो, जब मैंने 25 साल पहले प्रैक्टिस शुरू की थी, ठीक है सर। तब तो सच पूछो डेंटिस्ट को डॉक्टर ही नहीं मानते थे, अच्छा। और डेंटिस्ट की वो वैल्यू ही नहीं थी सोसाइटी में। ठीक है सर। दांतों का डॉक्टर कह के ऐसे बोलते थे। वो रिस्पेक्ट नहीं थी, वो वैल्यू नहीं थी। बस जैसे-जैसे वक़्त गुज़रा, लोगों को एहसास हुआ अपने दाँतों के हेल्थ के बारे में, डेंटल हेल्थ के बारे में एहसास हुआ, उसकी वैल्यू पता चली, ठीक है सर। और लोगों ने वैल्यू करना शुरू किया डेंटिस्ट्री को और डेंटल सर्जन्स को। ये आपकी बात मैं भी रिलेट कर पाऊंगा सर इससे। आपने अपने कॉन्टेक्स्ट में बोली कि डॉक्टर नहीं नहीं मानते थे या इस तरह से। मैं डिजिटल मार्केटिंग का, मैंने भी एक अलग सेगमेंट ही ये शुरू किया। लोगों को नहीं पता था यार कि सोशल मीडिया के द्वारा आपके कस्टमर भी आ सकते हैं या आप वहाँ अपना बिजनेस प्रमोट कर सकते हो। मुझे भी सेम प्रॉब्लम हुई स्टार्टिंग में। अब जाके थोड़ा थोड़ा लोग अवेयर हुए हैं कि हाँ, ये एक चीज़ होती है और इस तरह से आप वर्क कर नहीं, वो सकते हो। वक़्त लगता ही है। तो धीरे-धीरे आप लोगों को बताना शुरू करते हैं कि नहीं देखो, इसमें ये करना चाहिए, आपको ऐसे ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ़ डेंटिस्ट जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की तो सिर्फ़ ट्रीटमेंट ही नहीं करते थे, हम पेशेंट्स को एजुकेट करते थे। ओके। पेशेंट्स को उस टाइम रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में ही नहीं पता था, आरसीटी क्या होती आरसीटी है, क्या होती है? ठीक है ना? और आज की डेट में तो पेशेंट आता है तो वो हमें बताता है कि डॉक्टर साहब मेरे को आरसीटी करानी है। आरसीटी करवानी। पेशेंट अवेयर है, अभी यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, ठीक। तो आज तो बहुत ज़्यादा मिरेकुलस चेंज आ तो चुका है। मतलब ये एक तरह से सोशल मीडिया का प्लस पॉइंट भी आप कह सकते हाँ, हो। बिल्कुल। सोशल आया मीडिया अवेयरनेस। की वजह से अवेयरनेस आई है, बहुत ज़्यादा आई अच्छा, है। आपके पास जो पेशेंट आते हैं सर, उनमें सबसे कॉमन प्रॉब्लम आपको इन 25 सालों में क्या देखने को मिली कि ये तो कॉमन है, ये सब में मिलती है? जो 3-4 कॉमन प्रॉब्लम्स जिनके लिए पेशेंट्स हमें अप्रोच करते हैं, हुँ, सबसे पहले तो है डेंटल पेन, हुँ, दाँत का दर्द। जब रात को सोते नहीं, हुँ, अगले दिन सुबह वो डेंटिस्ट की क्लिनिक पे बाहर खड़े होते हैं। बिल्कुल। फिर कैविटीज़, ओके। दाँतों में जिसे हम बोलते हैं कीड़ा लग गया। हुँ, तीसरा प्रॉब्लम है गम्स का, गम्स का मुँह से स्मेल आना, स्मेल आना। ब्लीडिंग गम्स, लिव खून आना, मुँह से स्मेल आना, मीठा ठंडा लगना। तो ये कुछ जनरलाइज़्ड प्रॉब्लम्स हैं, हुँ, जिनके लिए पेशेंट डेंटिस्ट को अप्रोच करता है। अप्रोच करते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे यंग किड्स में अगर आप बात करें तो दाँतों का टेढ़ा-मेढ़ापन, टेढ़ा-मेढ़ापन। है ना? बाहर दाँत हैं, टेढ़े-मेढ़े हैं, उन सब चीज़ों के अच्छा लिए लोग सर, अप्रोच। क्या आपको ये लगता है कि लोग स्टार्टिंग सिम्पटम्स हैं उनको इग्नोर करते हैं, हाँ, सीरियसली नहीं डेफ़िनेटली, लेते? बिल्कुल। ये आज भी है, हालाँकि बहुत इवॉल्व हुई है डेंटिस्ट्री, डेंटल अवेयरनेस बहुत इवॉल्व हुई है, बट स्टिल आज भी हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, बहुत पेशेंट 60-70% पेशेंट ऐसे होते हैं
जो अगर आप उनसे पूछो कि आपको ये प्रॉब्लम कब से है, तो उनका रिप्लाई ये होता है जी महीने से है, 2 महीना से है, 15 दिन से है, दवाइयाँ वो खा ली, इग्नोर करते हैं इग्नोर चीज़ें। करते हैं उसको। ओके। अच्छा, अगर जो ये पेशेंट डेंटल प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर रहे हैं, तो इनके कॉम्प्लिकेशंस क्या पड़ते हैं उसके ऊपर? कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो जितना वो लेट करते हैं, हुँ, उतने ज़्यादा उनके डेंटल ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेट होता चला जाता है। उतना ज़्यादा दाँत का बचने का जो प्रोबेबिलिटी है, वो हुँ। कम हो जाती है और उतना ही ज़्यादा फिर पेशेंट को वक़्त और खर्चा करना खर्चा। पड़ता है। मतलब ये मेरा अगला सवाल ही है, ये मतलब ये था कि जो छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स हैं, जो अभी के लिए छोटी हैं, लेकिन बाद में जाके डेफ़िनेटली वो सीरियस इन्फेक्शंस बन जाते हैं, बिल्कुल। ये हो जाता है। दूसरा, डिले करने के कारण उसका कॉस्ट का इफ़ेक्ट बढ़ता है। हाँ, इसके ऊपर मैं एक बात कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ बड़ी फ़ेमस कोट है हुँ, कि डेंटिस्ट्री महँगी नहीं है, ओके, इग्नोरेंस महँगी है। इग्नोरेंस में ये शी इग्नोरेंस इज़ कॉस्टली, अ, डेंटिस्ट्री इज़ नॉट कॉस्टली। ओके, अगर आप शुरू में ही जब प्रॉब्लम आई है, आप डेंटिस्ट के पास चले जाओ, हुँ, तो वो सिंगल विज़िट, 2 विज़िट्स में हो जाता है, ओके, बहुत कम पैसों में हो जाता है, बिना पेन के हो जाता है। देना पेन किलर। क्या पेन किलर लेने से डेंटल प्रॉब्लम ठीक हो जाती है सर? नहीं, पेन किलर्स लेने से या एंटीबायोटिक लेने से आप टेम्परेरी रिलीफ ले सकते हैं डेफ़िनिटली, हुँ, बट आप उसको ट्रीट नहीं कर सकते। ओके। ट्रीटमेंट तो आपको डेंटल सर्जन के पास जाके ही लेना पड़ेगा। लेकिन सर, लोगों का कहना है कि डेंटल ट्रीटमेंट है ना, पेनफुल होता है, क्या ये सच है? नहीं, मैं नहीं मानता इस चीज़ को। डेंटल ट्रीटमेंट बिल्कुल पेनलेस है। आज की डेट में तो इतने ज़्यादा अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, मतलब टेक्नीक्स हैं, मेडिसिन्स हैं, टेक्नोलॉजी है कि डेंटल ट्रीटमेंट आज की डेट में बिल्कुल पेनलेस हो गए। इलनेस है, मतलब बिल्कुल पेनलेस आज हो के गए टाइम पे और ये अगर आप मिथ है। सच पूछो, मेरे पास आज भी 20-20 साल पुराने पेशेंट आते हैं ओके, और वो सिर्फ़ इसी चीज़ पे आते हैं कि रामा डेंटल क्लिनिक पे आपको ट्रीटमेंट पेनलेस मिलती है। इलनेस नहीं। तो मतलब ये आज के टाइम पे ये मिथ है कि डेंटल प्रॉब्लम्स में पेन होता है नहीं, या नहीं, नहीं, ट्रीटमेंट में एब्सोल्यूटली पेन होता नॉट। है। अगर ओके, डॉक्टर पेशेंटली काम कर रहा है और पेशेंट भी पेशेंस रख रहा है, तो बिल्कुल पेनलेस अच्छा, अगर हमारा दाँत दर्द कर रहा है, टूथ पेन है, तो क्या उसमें दाँत निकालना हर टाइम कंपल्सरी है? नहीं, ये नहीं, दाँत नहीं, दिख रहे दाँत हैं, निकालना तो आज की डेट में लास्ट रिसॉर्ट है। लास्ट रिजल्ट। लास्ट रिसॉर्ट है। आज की डेट में तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिससे हम दाँत को बचा सकते हैं। क्योंकि लोगों को कहीं न कहीं ये भी लगता है कि यार कहीं मैं डेंटल के जाऊँ, मेरा थोड़ा-सा दर्द है, कहीं वो दाँत ना निकाल दे। नहीं, तो नहीं, क्या अगर वो एक पढ़े-लिखे डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हुँ, जो क्वालिफ़ाइड है, हुँ, जिसके पास सारी टेक्नोलॉजी हुँ, अवेलेबल है, इक्विपमेंट अवेलेबल है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, हुँ, डेफ़िनिटली उनके साथ ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं हाँ, होगा। अगर वो किसी झोले-छाप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, जो डिग्री होल्डर नहीं है, जिसके पास इक्विपमेंट नहीं है, उतनी साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं है, हुँ, वो वहाँ पे फिर उनको ये प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ती है कि थोड़ी-सी प्रॉब्लम हुई और दाँत निकाल दिए। ओके। इम्प्लांट्स पे अगर मैं बात करूँ सर, अगर किसी का टूथ मिसिंग है, तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? अगर किसी का टूथ मिसिंग है तो अनडाउटली जो लेटेस्ट हमारी टेक्नोलॉजी है डेंटल इम्प्लांट्स की, दैट इज़ द बेस्ट। और वो डायरेक्टली हम बोन के अंदर स्क्रू अप कर देते हैं, हुँ, स्क्रू को लगा देते हैं और 2 महीने के बाद उसके ऊपर दाँत लगा देते हैं। ओके। उसमें हमें किसी भी साथ वाले दाँत को छेड़ना नहीं पड़ता। फिर वो दाँत बिल्कुल आपके नेचुरल दाँत की तरह काम करता है, ओके। उसका बेस्ट ये है। लेकिन उसमें भी हमें ये देखना है कि जब पेशेंट आया है हमारे पास, हुँ, तो उसका दाँत निकले हुए कितना टाइम हो गया। कितना टाइम हो उसमें कुछ पैरामीटर्स हैं कि हम ये नहीं है कि हर पेशेंट को आँख बंद करके इम्प्लांट लगा सकते हैं। अच्छा सर, जो इम्प्लांट होता है उसपे एज फैक्टर का भी फ़र्क पड़ता है, लाइक ये मतलब बुज़ुर्ग थोड़ा है या शुगर का है, डिज़ीज़ का, इसका भी कोई नहीं, इम्पैक्ट पड़ता है? ऐज का इतना फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, डेफ़िनेटली आपकी अगर शुगर है, हुँ, डायबिटिक पेशेंट है, हुँ, स्मोकर है कोई, स्मोकर है। ठीक है? आपकी ईटिंग हैबिट्स क्या हैं? फिर आप हार्ट पेशेंट हैं कि नहीं हैं? उनका तो ज़रूर असर पड़ता है। ओके, लेकिन ऐज का इतना नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कभी भी दाँत निकलवाएँ, ठीक है। तो उसको हम ज़रूर लगवाएँ। ये ना करें कि निकलवा के उसको सालों-साल वैसे ही हुँ। छोड़ दें। अच्छा, ये डेंटल इम्प्लांट करवाने का कोई बेनिफिट भी होता है सर? लाइक हमने दाँत निकलवा रखा है, इम्प्लांट करवाना इसके बेनिफिट यही है कि आप सबसे पहले तो आप खाना प्रॉपर्ली च्यू कर पाएँगे। ओके, हमारे इसमें बड़ी फ़ेमस सेइंग है कि योर माउथ इज़ द गेटवे हेल्दी माउथ इज़ अ गेटवे टू हेल्दी बॉडी। ठंडी बहुत बिल्कुल, अगर आपके दाँत ही नहीं होंगे और आप खाना ही प्रॉपर्ली च्यू नहीं कर पाएँगे, तो डेफ़िनेटली ओवर द टाइम पीरियड आपको कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी। पेट से रिलेटेड होंगी, आपके न्यूट्रिशन पूरा नहीं जाएगा, ओके, तो आपकी बोन्स वीक होंगी।
तो साइलेंट मोड में मतलब अगर हम देखें ये ओवरऑल बॉडी को इफेक्ट करेगा। ओवरऑल बॉडी को इफेक्ट करेगा। ओके। और अभी जो हमारी लेटेस्ट रिसर्च आई है उसमें तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर किसी पेशेंट का एक भी दांत एक साइड पे निकला हुआ है और वो अगर उसको रिप्लेस नहीं कराता तो इट में इवन लीड टू सर्वाइकल, जो कि आज की डेट में बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। वेरी कॉमन तो ये भी मिसिंग टूथ सर्वाइकल से रिलेटेड हुआ है, ये अभी लेटेस्ट रिसर्च में जर्नल्स में अभी आया है। तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंस है। अच्छा सर, तो टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं वो सिर्फ हमारे अपीयरेंस खराब करते हैं या हेल्थ में भी उसका इफेक्ट पड़ता है? ये टेढ़े मेढ़े दांत सबसे पहले तो एस्थेटिक्स, आपकी लुक्स नहीं अच्छी है। लुक्स नहीं अच्छी। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि आप च्यू प्रॉपर नहीं कर पाते। हाँ। तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि उसमें ब्रशिंग प्रॉपर नहीं हो पाता। ड्रेसिंग कॉफी तो आप कितना ब्रशिंग कर लें, फ्लॉसिंग कर लें, कहीं ना कहीं आपको खाना फंसेगा। फंसेगा। खाना फंसेगा तो आपके दांतों में कैविटीज होंगी। कैविटीज होंगी। तो ऐसे पेशेंट जो हैं जिनके दांत टेढ़े मेढ़े हैं उनको हमेशा वो प्रोन रहेंगे कैविटीज को। तो वो एक तरह से गोल्डन डक बन जाते हैं हाँ, डेंटिस्ट के क्योंकि लिए। मैंने ऐसा देखा है कि सर टेढ़े मेढ़े दांत है ना, लोग अपनी लुक्स को लेकर के बड़े कंसर्न होते हाँ हैं, जी तो जी जी, करवा लेते हैं कि भी बिल्कुल मेरी लुक्स है ये। बिल्कुल लेकिन इसका आपने बताया, जैसा आपने बताया कि इसका लुक से ज्यादा हेल्थ पे और ज्यादा असर बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल ओके। बिल्कुल। पर उस स्पीच पे स्पीच क्लियर होगी, ओके। ठीक है, स्पीच क्लियर होगी, माउथ ब्रीदिंग की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ओके। तो ये काफ़ी वेज में आपके जो इरेगुलर टीथ हैं जब आप करेक्ट कराते हो तो मैनी वेज में वो आपके ठीक करता है। इनफैक्ट हमने अपने ओवर ये ईयर्स अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि हमारे पास जो ग्रोइंग एज में बच्चे आते हैं 14-15 ईयर्स में, और जब वो हमारे पास वायरिंग का ट्रीटमेंट कराते हैं टेढ़े मेढ़े दांत ठीक कराने के लिए, इससे उनकी इवन हाइट में भी फर्क पड़ा है, हाइट। ग्रोथ में। ओके। हाँ, यही है क्या? ब्रेसिस जो है वो सिर्फ बच्चों के लिए ही होता है या सर अडल्ट के लिए भी? नहीं नहीं, ये किसी भी एज में आप करवा सकते हैं। किसी भी एज में कर। ये अब एज लिमिटेशन अब इसमें नहीं रही, एक टाइम था जब थी, बट अभी जो टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, इक्विपमेंट्स आ गए हैं, उसमें हम किसी भी एज तक कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई हमने 45-48 ईयर्स तक के पेशेंट्स के दांत जो हैं ट्रीट किए हैं। तो सर ये मेटल क्राउन या मेटल फ्री क्राउन्स में क्या डिफरेंस होता है? जो मेटल क्राउन्स हैं वो हमारे अलॉय के बनते हैं, निकल कोबाल्ट अलॉय के बनते हैं। ओके। और जो हमारे मेटल फ्री क्राउन्स हैं नॉर्मली वो मेटल फ्री हैं, जरकोनिया क्राउन्स बोलते हैं हम उनको। तो वो एस्थेटिकली एकदम नेचुरल दिखते हैं, पता नहीं चलता कि दांत लगे भी हुए हैं। और एंटीरियर टीथ में तो नॉर्मली आजकल वही लगाते हैं। पोस्टीरियर में डेफिनेटली हम पेशेंट को थोड़ा चॉइस देते हैं, क्योंकि इंटीरियर और वो कैसे सर? सामने के और पीछे के, सामने मान लो किसी की जाड़े, अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें, हम्म। किसी के मान लो जाड़े लगनी है, कैपिंग होनी है, कैपिंग। तो उसमें हम ऑप्शन दे देते हैं उनको कि मेटल विद सिरामिक भी लगवा सकते हो हम्म। और मेटल फ्री भी लगवा सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर किसी के सामने के दांत है, फ्रंट के टीथ है ऊपर नीचे के, तो उसमें हम प्रेफर करते हैं कि हम मेटल फ्री ही पेशेंट को कहें कि भाई आप वही लगवाएं, क्योंकि वो एस्थेटिकली अच्छे लगते हैं, पता ही नहीं चलता, ठीक है। और फंक्शन में भी बढ़िया रहता है। आजकल लोग फिर मेटल फ्री क्राउन्स को ही ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, जी, I think। आजकल पेशेंट मेटल फ्री क्राउन्स को प्रेफर कर रहे हैं। इवन पीछे दांतों के लिए भी कई पेशेंट तो मेटल फ्री के लिए ही जाता है। ओके। सर आपका 25 साल का एक्सपीरियंस रहा है, इस टाइम पे आपने कॉमन गलतियां क्या देखी हैं कि पेशेंट या कोई भी लोग, आम लोग क्या कर रहे हैं अपने डेंटल हेल्थ को लेकर के? कॉमन गलतियां जो हैं, एक तो सबसे पहले अगर बात करूं रिलेटेड टू ब्रशिंग टेक्निक ठीक नहीं है पेशेंट्स की। ओके। ब्रशिंग करने का तरीका ठीक नहीं है, वो हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग करते हैं, उससे दांत घस जाते हैं, क्लीन नहीं होते। सीधा सीधा ऐसे, ऐसे और रगड़ के करते हैं। रगड़ के करते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो बताते हैं 15-15 मिनट तक ब्रशिंग करते हैं। कुछ ओके। पेशेंट ऐसे आते हैं जो कहते हैं मैं 1 मिनट भी नहीं करता। ओके। तो हर तरह का तो है। इसका सही तरीका क्या है सर? सर्कुलर मोशन, सर्कुलर ऐसे। आइडियली बात करें तो अप एंड डाउन है, अप ओके। एंड डाउन, बट अप एंड डाउन में थोड़ा सा बोरिंग है और रिस्ट पे जोर ज्यादा आता है। हम्म। तो सर्कुलर मोशन में आप करें, ठीक। 2 to 3 मिनट्स करें, हम्म। बहुत ज्यादा देर करने की जरूरत नहीं है। इसका सर कोई स्पेशल ऐसा बर्स भी है कि भाई यही आपको लेना नहीं चाहिए, नहीं, ये ऐसा ना कुछ नहीं, लेना ऐसा चाहिए? कुछ नहीं। क्योंकि आजकल ये बड़ी मार्केटिंग चल रही है कि ये ब्रश लीजिए, ये थोड़ा सा मतलब फ्लेक्सिबल है या ऐसा है नहीं, ये। फ्लेक्सिबल नहीं, बस ये है कि आप अपने ब्रश का जो सिलेक्शन है वो हम्म। थोड़ा देख के करें, हम्म। उसमें सॉफ्ट ब्रिसल्स हो। ठीक है। और अगर आपका मुंह छोटा है, माउथ ओपनिंग कम है, तो स्मॉल हेड का लें आप।
ठीक है। तो नॉर्मल रूटीन ब्रश यूज करें। ओके, और आजकल इलेक्ट्रिक ब्रशेस भी काफी ज्यादा चलन में हैं। ओके। उसमें ये है कि आपको प्रेशर नहीं अप्लाई करना पड़ता, वो हुँ, सेल्फ ब्रशिंग करते हैं, वो भी बड़ा अच्छा सेफ ऑप्शन है। ओके। एक सर ब्रश चेंज कितने टाइम में करना चाहिए? क्योंकि मैंने एवरी इंडियंस 3 में मंथ्स। देखा है कि एवरी लोग 3 मंथ्स। 3 मंथ्स में चेंज करना चाहिए। अगर किसी का 3 मंथ से पहले खराब हो रहा है या कुछ ओके, दिनों में खराब हो रहा है, इट मीन्स उसका ब्रशिंग हैबिट ठीक नहीं है। ठीक नहीं वो है। ज्यादा रगड़ के ब्रश कर रहा है, ज्यादा जोर दे रहा है, हुँ, या उसका चॉइस ऑफ ब्रश ठीक नहीं है। ओके। और अगर कोई 3 महीने के बाद भी यूज कर रहा है, हाँ, तो वो ब्रश काम नहीं कर रहा। काम नहीं कर रहा। बट कोई सर ये बोले कि सर मैं तो कम यूज़ करता हूँ या हफ्ते में 2 से 3 बारी या 4 बारी करता हूँ, ऐसा कुछ? मतलब क्योंकि नहीं, ब्रश इंडियंस तो देखो सर आप इंडियंस का आपको पता है कि हम थोड़े से ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, तो जुगाड़ लगा लेते हैं, जुगाड़ी लोग बोला जाता है बेसिकली। और हरियाणा वाले तो इसमें 2 कदम आगे ही लगा लो आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जुगाड़ी लोग बोलते हैं कि सर मैं तो अगर ऐसा कोई आया होगा आपके पास, नहीं, आपको आते 25 हैं साल हो कभी गए। वंस इन अ वाइल, हमें हुँ। ऐसे पेशेंट से मुलाकात होती है जो बोलता है डॉक्टर साहब मैं तो 2 दिन में 3 दिन में एक बार ब्रश करता हूँ जी, अ, और मेरा तो दांत बिल्कुल ठीक है। अच्छा। ठीक है ना? लाइक मतलब अतरंगी बातें, हाँ, अतरंगी अतरंगी, बातें, अतरंगी हाँ। लोग ये अ, मिलते हैं। हाँ। ये हर तो तरफ आप से उनकी है। हैबिट्स बदल नहीं सकते, समझा सकते हो, ठीक है सर। वो हैबिट्स बदल नहीं सकते। तो ठीक बट है। ब्रश करना चाहिए, डेली करना चाहिए, सुबह शाम करना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो सर आपने जो इतने सालों से इस सर्विस में हो, तो आपने देखा होगा ना लोगों को बड़ा फ़ियर लगता है, इम्प्लांट्स में या रूट कैनाल में कह लीजिए। तो उसको फिर आप कंफर्टेबल कैसे करते हो कि कैसे समझाते हैं इसमें आप? जो फ़ियर हमारी क्लिनिक में आते हुए पेशेंट को होता है, वो सबसे पहले दिमाग में एक इम्प्रेशन लेके पेशेंट आता है कि दर्द में हूँ, और दर्द मिलेगा, मिलेगा। दर्द मिलेगा, दर्द दर्द होगा। ओके। जब ट्रीटमेंट होगा तो दर्द होगा। दर्द मिलेगा। और हमारे यहाँ पे एक और फ़ियर होता है, वो है फ़ियर ऑफ साइट। हमारी जो मशीनरी है, ऑपरेटरी है, हुँ, हमारे जो औज़ार हैं, या उनको देख के कई पेशेंट डर जाते हैं ओके। कि अरे डॉक्टर साहब क्या करने वाले हो? हुँ, ठीक है? उसको हम फ़ियर ऑफ साइट बोलते हैं। और सबसे बड़ा तो फ़ियर ऑफ पेन है। हियर तो आजकल जो है, आपका जो पेन है, मैंने आपको पहले बताया कि हुँ, आजकल जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं वो पेनलेस हो गई। हुँ, अगर आप अच्छा इक्विपमेंट और मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं तो कोई पेन नहीं होता। हुँ, बड़े अच्छे इंजेक्शंस आ गए हैं, पेनलेस इंजेक्शंस आ गए हैं। ओके, जब लगते हैं पेशेंट के मुँह में, पेशेंट को फ़ील भी नहीं होता कि मेरे मुँह में इंजेक्शन लगा है। ओके। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा सर इस टाइम पे कोई ऐसा केस इन सालों में जो आपको आज भी याद हो, लेकिन काफ़ी पुराना है लेकिन याद आपको अभी भी है ऐसा कुछ? कि भई केस किस तरह मतलब? मतलब किसी भी तरह का कि भई ऐसा केस कि भई आपसे कनेक्टेड कि भई आपने देखा हो कि ये केस तो एकदम से मतलब ऐसा है कि आपने पहले कभी देखा ही नहीं था और ये एकदम से कैसे क्या आ गया? नहीं, एक है हमारे सेक्टर 3 से थे, उनके बच्चे का हमने वायरिंग का ट्रीटमेंट किया। हुँ, और जब हमने उसका वायरिंग का ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चला, डेढ़ पौने 2 साल जब हमने ख़त्म किया, तो ल वो बच्चा और उसके फादर इतने खुश थे, वो कहते जी आपने हमारे बच्चे की शक्ल ही बदल दी। हुँ, दे वर सो हैप्पी। तो वो ओके, इस तरह से जब आपको रिमार्क्स मिलते हैं तो बड़ा आप यू फील बिल्कुल, वेरी हैप्पी। बिल्कुल। और रही केसेस की बात, केसेस तो बहुत इन सालों में देखे हैं, करे हैं, और कुछ मुश्किल भी, कुछ आसान भी। हुँ, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, ओके। बहुत अच्छा। अगर सर किसी को स्टार्टिंग में ही टूथ पेन हो मतलब लाइक छोटे बच्चे की बात करें हम स्टार्टिंग में ही और उसको डिस्कम्फर्ट हो तो उसको क्या करना चाहिए? मतलब कैसे आप इन चीज़ों को टैकल आउट करते हैं? नहीं, अगर किसी को शुरू में ही पेन हुआ है तो सबसे पहले आप डेंटिस्ट पे ही जाओ। हुँ, और अगर वो पेन स्टार्ट ही हुआ है तो डेफ़िनेटली रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री से उसको ठीक कर लिया जाएगा। कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट्स, रूट कैनाल्स वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप शुरू में ही थोड़ा मेडिसिन दे के, थोड़ा उसकी क्लीनिंग-विलीनिंग करके, हुँ, मेडिसिन लगा के, फिलिंग करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। हुँ। तो इसलिए ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। इस मीन टाइम में जो आपने सर्विस में हो इतने सालों से, तो आपको किस तरह के केसेज़ ज़्यादा देखने को मिले? बच्चों में, एडल्ट्स में, किसमें? पहले तो, आजकल तो अभी पिछले, अगर मैं कहूँ पिछले 10 साल में बच्चों में बहुत ज़्यादा हो गए। ओके, पहले इतना नहीं था, अभी बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि बच्चों की जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो बहुत चेंज हुई हैं। चेंज हुई है। और आजकल जो हमारे यहाँ पे चलन है बच्चों में और यूथ में, वो फ़ास्ट फ़ूड का बहुत ज़्यादा है। फास्ट फूड का। बर्गर्स, पिज़्ज़ाज़, पास्ताज़, ओके। मोमोज़, ये सब चीज़ें बच्चे क्या ज़्यादा कंज़्यूम इसमें कर रहे हैं। स्वीट भी कुछ मतलब मीठा हाँ, या कुछ ऐसा? स्वीट का तो इम्पोर्टेंट रोल है। हुँ, कोक बहुत कोक। ज़्यादा बच्चे पीते हैं, कोल्ड हुँ, ड्रिंक, वो बड़ा हज़ार्डस इफ़ेक्ट है उसका, ओके, बहुत ज़्यादा।
मतलब दांतों के ऊपर, वो तो मैं बिल्कुल ही मना करता हूँ बच्चों को, यूथ को, इवन बड़ों को, कि आपको अपने आप को कोल्ड ड्रिंक वगैरह से दूर रखना चाहिए। वो आपके दांत के लिए बिल्कुल भी ओके। अच्छा नहीं है। इट्स नॉट गुड। अगर सर मैं आज बात करूँ लाइक ब्रशिंग की आपने बात करी, तो ब्लीडिंग आने का क्या कारण रहता है मसूड़ों में या दांतों में? ब्लीडिंग का यही कारण है चंचल जी, अगर मैं बताऊं कि सबसे पहले तो हमारे यहाँ एक आ जाता है कि हर 6 महीने में आपको अपने दांतों का चेकअप कराना चाहिए हुँ, और अपने दांतों की सफाई करानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम जितनी मर्जी ब्रशिंग घर में कर लें, सर प्रोफेशनल क्लीनिंग की तो हमें ज़रूरत पड़ती है। देखो मैं चाहता हूँ कि लोग जो इसको सुने ना, इसमें एक लोगों को ये मिथ रहता है कि खर्चा, नहीं, मैं आपको बता इंडियन इंडियन लोग है ना, ये बहुत न- इकोनॉमिकल होते हैं, आपको भी मैं पता होगा। मैं वही हाँ बता जी। रहा हूँ आपको कि लोग क्या करते हैं कि गाड़ी घर में धोते हैं, हुँ, बट वो गाड़ी धुलवाने ले जाएंगे स्टेशन पे, ले वहां पे जाएँ, 700 रुपये 1000 रुपये गाड़ी धोने के दे देंगे, बिल्कुल, और अगर घंटे 2 घंटे बाद ही बारिश होगी, वो गाड़ी दोबारा गंदी हो जाएगी। दोबारा गंदी हो उनको वो 700 1000 रुपये नहीं चुकते। नहीं चुभते। बट अगर वो 6 महीने साल में एक बार अगर उनको अपने दांतों की सफाई के हुँ, लिए 1500 2000 2500 रुपये खर्चने पड़ जाएं, ओके, तो वो उनको लगता है कि भाई हम क्यों कर रहे हैं, वो हमें दुखते। कोई दिक्कत तो है नहीं। हुँ, तो मैं आपको एक मिथ क्लियर कर देता हूँ कि एक तो हमारे पास पेशेंट आते हैं कि जिन दांतों की सफाई से दांत हिल जाते हैं। हुँ, बिल्कुल नहीं हिलते। ओके, ये कॉमन सेंस की बात है कि जिस चीज़ की हम सफाई रखेंगे, हुँ, उससे हमारी मजबूती बनेगी मजबूती बनेगी। और उससे हमारी लाइफ बढ़ेगी, हुँ, ना कि हमारे दांत हिलेंगे। हुँ, बल्कि हमारा एक्सपीरियंस में हमने बहुत सारे ऐसे केस ठीक किए हैं जो हिलते हुए दांतों को हमने हिलना बंद कर दिया। ओके, यस, प्रॉपर क्लीनिंग से, क्लीनिंग से क्लीनिंग ऑफ सॉरी, टीथ से, प्रॉपर ट्रीटमेंट से, इसको हम हमारी लेमन लैंग्वेज में पायरिया की प्रॉब्लम बोलते हैं। हाईवे, तो अगर ग्रेड 1 ग्रेड 2 पायरिया में भी कोई पेशेंट आता है तो उसकी जो हिलना है दांत का, हुँ, वो बंद हो जाता है। ओके। तो क्लीनिंग तो इतनी इफेक्टिव है। ठीक है। अच्छा इस मीन टाइम में जैसे आपने कुरुक्षेत्र में ही आपका क्लिनिक है, यहीं आपने सर्विस, तो यहाँ क्या आस-पास के लोग आते हैं या बाहर से भी आपके पास लोग आते हैं कि नहीं, नहीं, हमारे पास काफ़ी 25 30 किलोमीटर से पेशेंट आते हैं। कैथल, तरावड़ी, नीलोखेड़ी, इधर आपके लाडवा, आगे रादौर तक, हुँ, शाहबाद, काफ़ी चारों तरफ से काफ़ी ओके। पेशेंट्स आते हैं। ऐसा सर कुछ नहीं है कि सिर्फ़ कुरुक्षेत्र से ही आते हैं। एनआरआई वगैरह कुछ लोग आते हैं? हाँ, लाइक एनआरआईज़ तो सबसे ज़्यादा आते हैं। इसका एनआरआईज़ का तो बड़ा वो रहता है कि हमने जाते ही डेंटल ट्रीटमेंट लेना है, क्योंकि फ़ॉरेन क्योंकि में डेंटल ट्रीटमेंट हाँ बहुत जी, महँगा है। बिल्कुल, बिल्कुल। यही मैं एग्ज़ैक्ट बिल्कुल क्योंकि जब पॉडकास्ट में सारी चीज़ें तैयार कर रहा था कि भी हम कैसे करना है, क्या करना है, तो रिसर्च वर्क आर-एन-डी हम कर रहे थे। तो उसमें हमें पता लगा कि लोग फ़ॉरेन से एनआरआई जो आ रहे हैं, वो यहाँ आके डेंटल प्रॉब्लम्स मैं का आपको अभी कर रहे हैं। पिछले हफ़्ते का किस्सा सुनाता हूँ। हुँ, मेरे एक मित्र हैं, वो लंदन रहते हैं, इंजीनियर हैं, ओके। वहाँ पे जॉब करते हैं। तो उनको वहाँ पे दाँत में दर्द हो गया, वो वहाँ गए हुँ, डेंटिस्ट के पास लंदन में, और उन्होंने चेकअप कराया। तो उनको जो एक दाँत की आरसीटी और कैप का खर्चा वहाँ बताया गया, हुँ, वो 1600 पाउंड ओके। बताया गया, जो इंडियन करेंसी में लगभग हाँ, डेढ़ पौने 2 लाख रुपए हम बैठते हैं। इंडियंस का ये बड़ा रहता है सर, हमें चाहे कितने भी साल हो जाएँ हाँ, बाहर रहते हुए, हाँ। यूएसए, कनाडा कहीं, हम तभी इंडियन करेंसी में इंडियन कन्वर्ट करेंसी में करते हैं। कन्वर्ट कर लेते हैं उसको। तो अब जब उसको लगा कि भाई डेढ़ पौने 2 लाख रुपए लगने ही हैं, हुँ, तो उसने अपनी इंडिया की टिकट बुक कराई ओके। और वो यहाँ आया, अपने यहाँ पेरेंट्स को भी मिल गया, मिल गया, अपनी आरसीटी कराई, टच कैपिंग कराई, ये और हफ्ते में वापस भी चला हफ्ते गया। में चला और गया। उसके पैसे फिर भी वो कहता कि मेरे जो है 1200-1300 पाउंड लगे, 300-400 पाउंड फिर बच गए। फिर बच गए। अच्छा, तो ये चीज़ है, तो इसलिए ये एनआरआईज़ तो हमारे पास बहुत आते हैं, अच्छा। और हर तरह के ट्रीटमेंट के लिए अच्छा आते हैं। सर इस जो एरिया है कुरुक्षेत्र में, मतलब बेसिकली आप कुरुक्षेत्र से हो, यहीं सर, तो यहाँ का एरिया वही बात है नॉर्मल सीधी सी कि यहाँ का लोग ज़्यादा आएगा आपके पास, यहाँ का पेशेंट ज़्यादा आएगा। तो यहाँ कोई ऐसी कोई खास आपको प्रॉब्लम देखने को मिली हो इस एरिया में, कुरुक्षेत्र के एरिया में, कि भई पीलेपन दाँतों में या दाँतों में कीड़ा लगना है, कुछ नहीं, ऐसी? कुरुक्षेत्र का तो पानी अच्छा, कुरुक्षेत्र में ऐसे पर्टिकुलर नहीं है। हाँ, हुँ, डेफ़िनेटली जो हम थोड़ा कुरुक्षेत्र से बाहर चले और धान, पुंडरी, कैथल वाली साइड आए, ओके, वहाँ डेफ़िनेटली हमने देखा है कि वहाँ के पेशेंट्स का जो है पानी में फ्लोराइड ज़्यादा होने की वजह से, ओके, देसी भाषा में उसको ये भी बोल देते हैं कि शोरा ज़्यादा है पानी में। शोरा, ओके। तो फ्लोराइड होता है बेसिकली, हुँ, फ्लोराइड ज़्यादा होने की वजह से उनके दाँतों में फ्लोरोसिस का प्रॉब्लम रहता है, ओके, और उसमें थोड़े पीले ब्राउन कलर के धब्बे रहते हैं, उनके दाँत थोड़े कमज़ोर रहते हैं और हुँ, कैविटीज़ को प्रोन भी होते हैं। तो ओके, उस एरिया की तरफ तो हमने ज़रूर देखा है। ठीक लेकिन है, अगर हम कुरुक्षेत्र रीजन की ही बात करें तो ऐसा कुछ ख़ास नहीं है। ओके। अच्छा सर आप लाइक मेरी ऑडियंस को क्या एडवाइस करना चाहोगे कि डेंटल हेल्थ को वो इग्नोर ना करे?
डेंटल हेल्थ को बिल्कुल डेफिनेटली इग्नोर ना करें। डेंटल हेल्थ इज द फर्स्ट स्टेप टू ओवरऑल बॉडी हेल्थ। होल बॉडी है। ठीक है ना, आपकी डेंटल हेल्थ ठीक रहेगी, बुजुर्गी में, जवानी में तो आप खाते पीते रहेंगे, बचपन हाँ, में भी खाते पीते रहेंगे। बिल्कुल बात तब है जब आप 50-60 साल की उम्र क्रॉस करते हैं, करते और उस टाइम अगर आपके मुंह में दांत नहीं है हैं। ओके। और आप खाना नहीं खा पा रहे, ठीक है ना, हाँ जी। तो दूसरा, तो जिंदगी का स्वाद ही खत्म हो जाता है। हाँ। और आपके पास जितने मर्जी पैसे हो, दांत ही नहीं है, खाना नहीं खा पा रहे, गुलाब जामुन नहीं खा पा रहे, समोसा नहीं खा पा रहे, तो वो सब कुछ बेकार ही लगता है। तो डेंटल हेल्थ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जनरल बॉडी हेल्थ। जनरल बॉडी, और हर 6 महीने में साथियों अपना चेकअप, जो डेंटल चेकअप है वो वो करवाते मैंडेटरी है, रहिए, मैंडेटरी है। मैंडेटरी, एक बारी गाड़ी न धुलवाएं, लेकिन अपने दांतों को जरूर साफ करवाएं। बिल्कुल। थैंक यू सर। ओके।